सरकार में जनता बेघर होती है। मोदी तेरे सरकार में जनता बेघर होती है। इस नकमी सरकार में जनता बेघर होती है। इस नकमी सरकार में जनता बेघर होती है। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। जमीनी की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाओ, यकीनी बनाओ, यकीनी बनाओ, जमीनों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाओ, यकीनी बनाओ, यकीनी बनाओ। काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो, काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। और में जनता बेघर होती है। मोदी तेरी सरकार में जनता बेघर होती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका और आपकी चैनल का अज़द मशकूर हूँ। जैसा कि आज पूरी रियासत जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर बीजेपी सरकार ने एक कानून नाफिज किया जो स्टेट लैंड्स घास चराई वापस करने का जो मंसूबा तैयार किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, ये बड़ी बदकिस्मती है हम लोगों के लिए। हमने जिस सरकार को बड़ी खुशी से चुना था, बड़ी उम्मीदें थी हमारे गरीब लोगों की बड़ी उम्मीदें थी इस सरकार से, लेकिन जहां सरकार ये दावा करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वहाँ पे अगर देखा जाए तो यही सरकार सबका साथ के बजाय सबका विश्वास को तहस नहस कर रही है। बड़ी बदकिस्मती है कि जब से ये ऑर्डर हमारे रियासत यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिज किया गया, तब से रियासत के लोग परेशान हाल हैं, चाहे वो जम्मू के हों, कश्मीर के हों, लद्दाख के हों, जितने भी यूटीज़ के अंदर लोग रहते हैं, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों। हमारी इस गवर्नमेंट से पुरज़ोर गुजारिश है कि आप इस काला कानून जो आपने स्टेट लैंड और मकसूदा घास चराई को वापस लेने का फ़ैसला लिया है, इस काले कानून को वापस लिया जाए। और हमारी पुरज़ोर डिमांड है एलजी साहब से, और मैं रेन्यू के चीफ सेक्रेटरी जनाब बरगोई साहब से गुजारिश करूंगा यहाँ से कि आज़द मेहरबानी होगी आपकी कि अगर आप इस कानून को वापस लेके, ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि लैंड ग्रैबर्स नहीं हैं, बहुत सारे लैंड ग्रैबर्स होंगे, लेकिन उसमें गरीब आवाम का क्या कसूर है। लैंड ग्रैबर्स वही हो सकते हैं जो हाई फाई लोग होंगे, जो प्रोटोकॉल के लोग होंगे, लेकिन हमारा क्या कसूर है इसमें। हमारे पास जब से ये, मुझे लगता है जब से ये दुनिया पैदा हुई है, तब से हमारे गरीबों के पास या जंगलात है या स्टेट लैंड है, हमारे पास कोई ऐसी ज़मीन है ही नहीं। पिछली हुकूमतों ने जो हमें दिया हमारे पास वही है। तो हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं आपकी माध्यम से, इस चैनल की माध्यम से, कि फौरी तौर पे एलजी साहब इस कानून को वापस लिया जाए, या अगर इस कानून को जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिज करना है, रखना है, इसको मजबूत इन्होंने बनाना है, तो हमारी फिर से एक गुजारिश रहेगी कि आज इस कड़ाके की सर्दी में, जहाँ पे आज 3-4 फुट बर्फ़ पड़ती है, मैं सब डिवीज़न गोल की बात करूँगा, अगर यहाँ की बात देखा जाए, इस रामबन डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा फार फ्लंग एरिया है, तो यहाँ आज बर्फ़ का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, हमारे गरीब कहाँ जाएंगे, हमारे गरीबों के लिए छत नहीं है। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि इसमें तरमीम करके कुछ समय दिया जाए, अगर इसको लागू करना ही है, कुछ टाइम 5 या 6 महीने का टाइम दिया जाए, जब मौसम साजगार हो इसके लिए, तो उस वक्त अगर कोई कदम उठाया जाए तो सराहना की जाएगी। लेकिन तब तक के लिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस काला कानून को बंद किया जाए और इस सर्दियों की हालत में आज हमें बचने का कोई सहारा दिया जाए। इसके साथ साथ मैं आपने सवाल किया था कि ये किसने किया, ये तमाम तबका जो है, ये ज़मींदार तबका है, गरीब तबका है, इसमें कोई सियासी कोई अथल पुथल नहीं है। ये सब जितने भी आपको दिखते हैं सब ज़मींदार हैं, इनके पास 2 या 3 कनाल ज़मीन है। मेरी गुजारिश है डीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, तहसीलदार साहब से और गवर्नर साहब से कि बराए मेहरबानी करके इस कानून को वापस करके यहाँ के लोगों को बचने का कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। शुक्रिया, वस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद शरीफ नजार, नायब सरपंच दलवा लवर। आज का जो यहाँ पे हमारे लवर दलवा और लवर दलवा अपर के लोग जो यहाँ पे इस नेशनल हाईवे पे लोग आए हुए हैं, ये इस कारण आए हुए कि अपनी मुसीबत को इस सरकार के आगे रखना चाहते हैं। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारे जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ये सब गरीब आवाम है, और ये जिन घरों में ये रहते हैं, वो घर या वो ज़मीन जो लैंड है, वो खालसा सरकार है या रोशनी एक्ट में आई है। लेकिन यहाँ पे जो लोग उसमें रईस पजीर हैं, उनके पास वैसी कोई ज़मीन नहीं है कि जिसमें वो कोई ज़्यादा उनके पास होगी। उनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, और इस सर्दियों के मौसम में वो लोग इस वक्त परेशान हाल है। हमारी अपील है इस सरकार से, हम ये सोच रहे थे कि ऐसी अच्छी सरकार आई है कि वो
अगर पिछली वाली सरकारों ने इसका कानून नहीं बनाया था तो ये ऐसी अच्छी सरकार है कि ये हर इंसान को इसका तहफ़्फ़ुज़ देगी और इसको मालिकाना हक भी देगी। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि लोग इस सर्दी के मौसम में अपना बाल बच्चा लेकर के सड़कों पे आना पड़ा उनको, क्योंकि जो घर से बेघर हो रहे हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि इसको तहफ़्फ़ुज़ दे दो और इसको यकीनी बनाओ। अगर पिछले वाली सरकारों ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है तो मोदी जी की इतनी अच्छी सरकार है, हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार में ही इन लोगों को ये हक दिया जाए। और ये गरीब आवाम जो है ये हर एक मोदी जी का ही नारा रहेगा, लेकिन तब रहेगा जब वो उन सरकारों ने जो किया है उसको अलग करके मोदी जी इन लोगों को इसका हक दे दे, रोशनी एक्ट का हक दे दे, फर्स्ट राइट का एक्ट वो हक दे दे इन लोगों को, ताकि इनको मालिक बना दे। अगर ऐसा ना हुआ कि लोगों को घर से बेघर जाना पड़ेगा तो इससे भी आगे फिर प्रोटेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमें यकीन है कि मोदी जी इन गरीब आवाम की आवाज़ सुनेंगे और सुन करके इन लोगों को अपना हक, अच्छा सा अच्छा हक जो है उनके लिए वो फराहम करेगा, इंशाल्लाह हमें यकीन है। जैसे कि आज गवर्नमेंट ने स्टेट लैंड के बारे में जो है बेदखली के जो है अहकाम सादर किए हैं। हमारी पुरजोर अपील है गवर्नमेंट से ये चीज़ कि इस कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि 70% लोग ऐसे हैं जो स्टेट लैंड पे काबिज़ हैं इस वक्त। तो इससे क्या होता, बहुत बवाल बन जाएगा। क्योंकि अगर स्टेट लैंड वापस की गई है, जैसे कुछ ख़ानदान ऐसे हैं, किसी आदमी के पास खाली स्टेट लैंड है और दूसरे के पास मिल्कियत रकबा है, तकसीम जिस वक्त हुए हैं। अगर ये मामला हो गया कि स्टेट लैंड वापस हो गई है, इससे खाना जंगी भी तैयार हो जाएगी। इससे हमारी पुरजोर अपील है ये चीज़ गवर्नमेंट को कि इस जो है काला कानून को वापस लेके इसको यकीनी बनाए, इसमें मालिकाना हुकूक इन लोगों को दिया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी आराम से ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मोदी तेरी सरकार में जनता बेघर होती है, मोदी तेरी सरकार में जनता बेघर होती है, इस लकेमी सरकार में जनता बेघर होती है। काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो, जमीनी की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी करो, जमीनी की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। मोदी तेरी सरकार में जनता बेघर होती है, मोदी तेरी सरकार में जनता बेघर होती है।